देखिए, तेजस्वी यादव एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। निश्चित है, ये तय है कि उनकी पार्टी बाकी पूर्व चुनाव में हारेगी, उनकी उम्मीदवार हारेगी। तो पूरा धरती आसमान उलट देने की बात कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर जी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दूं? हाँ, तो वहाँ उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, उन्होंने अपना नामांकन किया और जीत भी पक्की है। नामांकन के साथ जीत भी पक्की है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल डर गई नामांकन में उन्होंने आज दाखिल किया। प्रशांत किशोर जी अभी जो पीछे असेंबली का इलेक्शन खत्म हुआ 2025 का, उसमें क्या बोला था उन्होंने? वो तो पूरा धरती आसमान उलट देने की बात कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दूं? सर, बिहार में उपचुनाव है, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर घूमने के लिए चले गए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो हमेशा ऐसे ही होता है। उनकी पार्टी का खुद स्थापना समारोह होना था और उस समय भी वो विदेश में थे। एक पॉलिटिकल आदमी के लिए चुनाव हार जीत अलग बात होती है। ये निश्चित है, ये तय है कि उनकी पार्टी बाकी पूर्व चुनाव में हारेगी, उनकी उम्मीदवार हारेगी। बावजूद इसके एक पॉलिटिकल आदमी, नेता, वर्कर अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है। अभी वो विदेश में है, जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनकी एक ही विशेषता है, खूबी है कि वो लालू जी के सुपुत्र हैं। आज नॉमिनेशन कराकर वापस आ रहे थे बीना मानी तेज प्रताप यादव की पार्टी की और वो पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उनका कुछ मामला रहा होगा पहले से, तो कानून अपना काम करता है, पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा। आप औरंगाबाद के सांसद रहे हैं, वर्तमान में अपने कुशवाहा वहाँ के सांसद, लेकिन लगातार लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नवाज जिला की सारी विधानसभा में तो वहाँ भी आज तक काम नहीं हुआ है। दावे किए जा रहे हैं कि कोल नहर है, उसका काम हमने चालू करवाया है, जबकि आप भी दावा कर रहे हैं कि हम कोल नहर के लिए कार्य कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनको और लगातार गायब भी है अपने कोयल नहर का यदि वो ABCD बता दे काम कराने की, और बात तो छोड़ दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर फसल किसी ने लगाई और काटने के समय अगर वो किसान वहां नहीं है, कोई दूसरा काट ले, तो क्या उसकी उपलब्धि मानी जाएगी? ठीक वही कहानी यहाँ भी है। लगातार अगर देखा जाए तो किसानी किसान को बातों में नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपको किसानी विधानसभा क्या लगातार इस तरीके की नाराजगी को जैसे एक जनप्रतिनिधि का जो एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो प्रेजेंस होना चाहिए क्षेत्र में और जनता के बीच, अब आप ज्यादा समझते हैं, मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। आरएसएस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा कि ये गलत हुआ, मगर एसआईटी पर भरोसा जताया। बिल्कुल सही कहा है, गलत तो हुआ ही। चंदा चोरी का जो मामला है, इसको कौन सही कहेगा? ये तो गलत हुआ और SIT गठित हो गई है पहले दिन से ही। उसके बाद उसकी जांच चल रही है। और राम मंदिर में जो जो चंदा चोरी का जो मामला आया, अब पूरे देश के हर मंदिरों में जहां ज़्यादा चढ़ावे आते हैं या कम भी आते हैं, अब सरकार बहुत सचेत हो गई है। SIT एक एक चीज़ को खंगाल रही है और कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई हो।